जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आस्था डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे डेसिमल सिस्टम के अंक को यानी दशमिक पद्धति के अंक को कैसे हम रोमन अंक में बदलते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की यह क्लास। और अगर आज की यह क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, रोमन अंक में होता क्या है कि जैसे हम दशमिक पद्धति में अंकों का प्रयोग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। दशमिक पद्धति में जैसे हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्याओं का मान ज्ञात करते हैं या बड़ी बड़ी संख्याएं बनाते हैं, उसी तरह से रोमन सिस्टम में यानी रोमन अंक में हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं अंकों को कुछ अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वो अक्षर कितने हैं? तो वो अक्षर आपके मात्र अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षर हैं। I, V, X, L, C, D, M। इतने ही अक्षरों का प्रयोग करके हम रोमन संख्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम उसका मतलब समझ लेते हैं। कुछ अक्षर तो आपको पता होगा, जैसे हम बार बार कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 के लिए हम I का प्रयोग करते हैं, 5 के लिए V का प्रयोग करते हैं, 10 के लिए X का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो लगभग सभी बच्चे प्रयोग करते रहते हैं, तो ये मान याद करना आसान है, ये सभी को याद भी है। अब आगे के कुछ अक्षरों का प्रयोग हम बड़े बड़े अंकों का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे। जैसे L का प्रयोग कहां होता है? तो 50, यानी L का मान हम 50 का प्रयोग करने में करेंगे। C का मान 100 के लिए, D का मान 500 के लिए, और M का मान 1000 की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हम रोमन नंबर ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने कुछ रूल लिख लिए हैं पहले से, ताकि वीडियो लंबा ना हो। उन रूल को हम समझ लेते हैं। क्या है रूल? रूल नंबर 1 कहता है कि इसमें से कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अब वो कौन कौन से अक्षर हैं? VLD यानी 5, 50 और 500। 5, 50, 500। फिर से रिपीट करते हैं, 5, 50 और 500। इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। इसका मतलब किसी भी संख्या को लिखने में VLD का प्रयोग एक बार से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरी बात, रूल नंबर 2 कहता है कि I, X, C और M। इसका मतलब 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000 जिसको प्रदर्शित करे, यानी I, X, C, M की पुनरावृत्ति किसी भी संख्या को लिखने में 3 बार से ज्यादा नहीं की जाएगी। इसका मतलब इसका प्रयोग हम अधिकतम 3 बार लगातार कर सकते हैं, लगातार 3 बार, लेकिन 3 बार से अधिक आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर बड़े अंक के दाएं तरफ किसी भी बड़े अंक, बड़ा अंक का मतलब इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे अगर हम L और X की बात करें तो L बड़ा है, X छोटा है। C और V की बात करें तो C, इसका मतलब C 100 है, V 5 है तो C बड़ा है, V छोटा है। इस तरह से हम बड़े छोटे की बात कर रहे हैं। तो अगर बड़े अंक के दाईं तरफ छोटा अंक लिख दिया जाए, अगर बड़े अंक की दाईं तरफ छोटा अंक लिख दिया जाए तो उसका मान उस बड़े अंक में जुड़ेगा, और अगर बड़े अंक के बाईं तरफ छोटा अंक लिख दिया जाए तो उस छोटे अंक का मान बड़े अंक में से घटेगा। फिर से रिपीट करते हैं, अगर बड़े अंक के दाईं तरफ छोटा अंक लिख दिया जाए तो उसका मान जुड़ेगा, जबकि अगर बड़े अंक के बाईं तरफ छोटा अंक लिख दिया जाए तो उसका मान घटेगा। इसका मतलब कैसे समझेंगे? इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे ये आपका L है, 50 है। अगर हम इसके तरफ X लिख दें, इसके दाईं तरफ X लिख दें, इसका मतलब होगा, अगर हम इसके दाईं तरफ X लिख दें, इसका मतलब होगा ये है 50 और ये है 10, यानी 50 + 10 कितना हो जाएगा? 60। ये जुड़ गया। जबकि अगर हम इस L से पहले X लिख दें, यानी बाईं तरफ X लिख दें, तो इसका मतलब 50 और 10, लेकिन ये बाईं तरफ है तो ये घटेगा, तो 50 में से 10 जाएगा
40। समझ गए होंगे? यानी बड़े अंक के दाईं तरफ कोई छोटा अंक लिखा जाएगा तो उसका मान जुड़ेगा, और अगर बाईं तरफ लिखा जाएगा तो उसका मान घटेगा। और चौथा रूल क्या कहता है, यदि किसी अंक के ऊपर सिरो रेखा लगा दी जाए। सिरो रेखा का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपका भी है, ये भी है, भी का मतलब कितना होता है 5। लेकिन अगर भी के ऊपर हम एक सिरो रेखा खींच दें, आप इसे बार भी बोल सकते हैं, तो इसका मान कितना गुना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1000 गुना, यानी इसका मान हो जाएगा 5000। अर्थात किसी भी अक्षर के ऊपर अगर हम सिरो रेखा लगा देंगे तो उस अक्षर का मान जितना होगा उसका मान 1000 गुना बढ़ेगा। बस इतनी सी बात हमको समझ में आनी चाहिए। हमको इतने अंकों का नॉलेज हो, बस अगर हम इतने अंक जानते हैं, अगर रोमन अंक में हम इतने अंकों को बदल सकते हैं, तो फिर हमारे लिए किसी भी अंक को बदलना एकदम आसान है। जैसे अगर हमको 1 लिखना है तो 1 का मतलब है कि हम 1 के लिए आई का ही प्रयोग करेंगे, तो हमने प्रयोग कर दिया आई। अगर हमको 2 लिखना है तो हम डबल आई का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अभी हमने बताया कि आई एक्स सी एम का प्रयोग आप लगातार अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। कितनी बार? अधिकतम 3 बार। ठीक है, 3 तो हम 3 से कर सकते हैं प्रयोग। अब 4 लिखना है तो हम इसका प्रयोग 4 बार तो करेंगे नहीं, क्योंकि नियम है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4 का मतलब है कि हम इसको पहले 5 लिखेंगे और उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 सब लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 6 भी जानते हैं कैसे लिखते हैं, 5 1 6। 7 कैसे लिखेंगे, तो 5 2 7। 8 कैसे लिखेंगे, 5 3 8। लेकिन अब 9 लिखना है तो 5 4 9 तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप किसी अंक का रिपीटेशन 4 बार नहीं कर सकते। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 10 और उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा 9। अब 10 लिखना है तो 10 के लिए x का प्रयोग करते ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 20 लिखना है तो 20 के लिए हम x का प्रयोग तो कर सकते हैं, डबल x कर देंगे, तो 20 का हो जाएगा 10 + 10 यानी 20। 30 लिखना है तो हम इसको ट्रिपल x कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30। लेकिन फिर वही बात आ गई, अगर हमको 40 लिखना है तो हम 4 बार x तो लिख नहीं सकते। तब इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 50 और उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 40। अब अगर 50 लिखना है तो 50 के लिए हमारे पास अंक है, कितना प्रयोग करते हैं l। 60 के लिए क्या करेंगे, तो 50 और 10 लिख देंगे हम, 60 हो जाएगा, 50 और 10। 70 लिखना होगा तो 50 20 70 कर सकते हैं, यानी ये हो गया हमारा 70। 80 लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 80 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से 90 की बात आ गई तो 50 40 तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप x का रिपीटेशन 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये हमारा हो गया 100 और 100 में से हम 10 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाएं लिखना पड़ेगा। 100 लिखना है तो 100 के लिए वही क्या करेंगे हम, c। अब 200 लिखना है तो 100 के लिए c होता है, तो डबल c तो कर सकते हैं, तो यानी ये हो गया c डबल c। 100 कितना हो गया 200। 300 लिखना है ट्रिपल c, ये हमारा हो गया 300। अब अगर 400 लिखना है तो फिर वही बात आ जाएगी, 400 के लिए हम 4c तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 500 के लिए मतलब d, और उसमें से हम क्या करेंगे, c को माइनस कर देंगे, ये हमारा हो गया 400। 500 लिखना है तो क्या करेंगे d। अब अगर 600 लिखना है तो फिर वही 500 + 100, इसका मतलब d और c। 700 लिखना है d और डबल c। 800 लिखना है d ट्रिपल c। लेकिन फिर वही बात आ गई, अगर 900 लिखना है तो 900 के लिए आप d और 4c का प्रयोग करेंगे नहीं, 5 4 900 तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे 1000। 1000 का मतलब m, 1000 में से कितना माइनस कर दें, तो c का मतलब अगर 100 इसमें से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 900। तो अगर आप इतना समझ चुके हैं कि हम कैसे इनका प्रयोग करेंगे, तो बाकी अक्षरों का प्रयोग हम इन्हीं की सहायता से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। अब बाकी के लिए बस आपको ये याद आना चाहिए, यहां तक 9 तक आपको याद रहे, तो बाकी अंकों का मान रोमन अंक में आप आराम से बदल सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, किसी भी अंक को बदलना हो तो हम हमेशा उसको पहले 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 800, 900, 1000 इसी टर्म में लेके तोड़ेंगे, फिर उसमें कुछ ऐड करके संख्या को बनाएंगे। ठीक है, समझिए कैसे। जैसे 15 लिखना है तो 15 का मतलब हम इसको करेंगे 10 + 5, समझ लेंगे मन में, 10 + 5। अब 10 का मतलब कितना, तो 10 का मतलब होता है x। अब चूंकि 5 जोड़ना है तो जोड़ने के लिए दाईं तरफ लिखेंगे, तो 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए होता है भी। इसका मतलब अगर हम पूरा को कंप्लीट लिखें तो ऐसे लिखेंगे x भी, ये हमारा हो गया 15। अब इसी तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाएंगे। जैसे 29 लिखना है तो 29 का मतलब क्या होता है, 20 + 9, 20 + 9, तो 20 के लिए क्या करेंगे हम, डबल x, 20 हो गया। 9 लिखना है तो 9 के लिए आपको पता है कि 9 के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, ix, इसका मतलब x x ix, ये हमारा हो गया 29। अब अगर हमको 41 लिखना है तो 41 का मतलब है 40 + 1, 40 + 1। हमेशा हमको प्लस में ही सोचना है, अगर सोचने लायक हो तो जहां माइनस में सोचने लायक होगा वहां सोचेंगे। तो 41 का मतलब होता है 40 + 1, तो 40 के लिए क्या करेंगे, 40 का आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो LX, मतलब x को बाईं तरफ लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 40, और 1 लिखना है तो आप इधर लिख दीजिए, जोड़ना है तो ये हमारा हो जाएगा XLI, हो गया 41। 69 लिखना है तो 69 का मतलब 60 + 9, 60 + 9, 60 कैसे लिखते हैं, तो 60 आपको बता चुके हैं LX, 60 हो गया। 9 लिखना है तो 9 के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, IX, ये हमारा हो गया LXIX। अब 102 लिखना है तो 102 का मतलब 100 + 2, 100 का मतलब C, और 2 का मतलब 2 तो जानते हैं कैसे लिखेंगे, C और डबल I। ठीक है, C और डबल I लिख दीजिए, आपका हो गया 102। 147 लिखना है, 147 कैसे लिखेंगे, तो 147 का मतलब अब इसको तोड़िए, इसको ऐसे तोड़िए, अब 100 + 40 + 7, 100 + 40 + 7। अब 100 का मतलब आपको पता है C, 40 कैसे लिखते हैं तो आपको पता है, 40 कैसे लिखते हैं, XL, 40 हो गया। 7 कैसे लिखते हैं, तो VII, ये हमारा हो गया कितना, तो 147। अब बड़े बड़े अंकों को हम इसी तरह से तोड़ के लिखेंगे। 167 लिखना है तो 167 कैसे लिखेंगे, 100 + 60 + 7, 100 के लिए क्या लिखेंगे, C, 60 कैसे लिखते हैं, तो LX, 60 हो गया। 7 कैसे लिखेंगे तो आपको पता है, ये हो गया हमारा CLX VII। अब ऐसे ही हमको 183 लिखना है तो 183 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 100, तो 100 का मतलब C। 80 लिखना है तो फिर 80 लिखने का तरीका आपको पता हो चुका है, 80 कैसे लिखते हैं, तो 80 लिखते हैं LXXX, 50 30 80, 80 हो गया। 3 लिखना है तो III लिख दीजिए, आपका हो गया ये क्या हो गया, 183। अब अगर आपको 239 लिखना तो फिर वही नियम चलेगा, 200 + 30 + 9, 200 + 30 + 9, 200 का मतलब डबल C, 200 हो गया। 30 का मतलब XXX, और 9 लिखना है तो 9 का मतलब आपको पता होगा कैसे लिखते हैं 9, तो ये हो गया हमारा IX, ये हमारा हो गया 239। ठीक है, अब 276 लिखना है तो फिर से वही 200 + 70 + 6, 200 + 70, 70 कैसे लिखेंगे, तो LXX, 50 20 70, और 6 कैसे लिखेंगे तो आपको पता है 6 कैसे लिखते हैं, ये हमारा हो गया 276। 298 लिखना है, 298 कैसे लिखेंगे, तो डबल C, 200। 90 लिखना है, 90 कैसे लिखेंगे तो आपको पता है, 90 लिखने का तरीका होता है ये 100, और 100 में से हम क्या करते हैं 10 घटाते, तो ये हमारा हो गया 90। 290 और 8 लिखना है तो 8 को कैसे लिखेंगे आप, VII। 1 से 9 तक सबको पता रहता है, सब जानते हैं। इसके बाद आपको बस 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 ऐसे आपको याद रखना है, बाकी हो जाएगा। अब अगर हमको 381 लिखना है तो 300 का मतलब CCC तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 380 80 हमको पता है, 50 30 80, ये हो गया 80।
और एक का मतलब एक कैसे लिखेंगे तो आई से, ये हमारा हो गया 381। आगे चलते हैं, 407 लिखना है। 407 का मतलब 400 प्लस 7, 400 प्लस 7 लिख के अपना कंप्लीट कर देंगे। अब इसका मतलब कैसे, तो 400 कैसे लिखेंगे, 3 ट्रिपल सी तो 300 बनेगा, हमको करना है 400। तो 400 कैसे करेंगे कि ये हमारा हो गया 500, 400 लिखना आपको पता ही है, CD लिख देंगे, हमारा हो जाएगा 400। और 7 लिखना है तो 7 को कर देंगे VII, ये हमारा हो गया 407। ठीक है, अब आते हैं 424 पे। 424 इसका मतलब CD, 24 लिखना है तो 24 का मतलब 20 प्लस 4, तो 20 कैसे लिखेंगे, XX, और 4 आपको पता है I भी लिख देंगे, आपका 4 हो गया, ये हमारा हो गया 424। ऐसे ही बड़े बड़े अंक को हम बदलेंगे। 472 लिखना है तो 400 का मतलब CD, 72 लिखना है तो 70 प्लस 2 यानी 72, तो 70 कैसे लिखेंगे, LXX हो गया 70, और 2 लिखना है तो 2 के लिए हम II का प्रयोग जानते हैं, ये हमारा हो गया 472। बहुत ही आसान है, आप मेंटली सोचेंगे, कुछ नहीं करना है। अंक दिखा, आपको लेटर के बारे में पता हो, नियम बस पता रहे, 100 200 300 400 आप जानते हो, तुरंत जोड़ के लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। 579 करना है तो 579 का मतलब आप ऐसे समझिए, 500 प्लस 70 प्लस 9। 500 कैसे लिखते हैं तो D से, ये हमारा हो गया 500। 70 कैसे लिखेंगे तो LXX, और 9 कैसे लिखेंगे तो IX, और ये अगर जोड़ दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा 579। आप ऐसे ही तोड़ तोड़ के सोचिए, घर पे बैठे हो तो जितना ज्यादा लिख सके लिख के उसको बदलने का प्रयास करें। ठीक है, आइए 648 चाहिए तो 648 का मतलब 600 प्लस 40 प्लस 48 8, 600 प्लस 40 प्लस 8, तो 600 कैसे लिखेंगे, हमको पता है ये 500 और इसमें हम जोड़ देते हैं 100, DC 600 हो गया। 40 चाहिए तो 40 के लिए हमने बताया है XL, और 8 लिखना है तो 8 सभी को पता है, V3I कर देंगे, और ये हमारा हो गया 648। अब अगर 907 चाहिए तो 900 लिखना आपको पता है, कैसे लिखेंगे 900, तो C 900 कैसे लिखेंगे तो M मतलब 1000, इसमें से हम 100 घटा दिए, कितना हो गया 900। 7 चाहिए तो 7 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, VII, और इस तरह से हमारा 907 कंप्लीट हुआ। तो आप कितने भी बड़े अंक हो, अगर आपको बस जो बेसिक बात हमने बतलाई है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आपके लिए बदलना 2 से 4 सेकेंड का काम रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ और बड़े बड़े अंकों को हम देख लेते हैं, जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे हमको 1284 को बदलना है तो 1284 का मतलब आप ऐसे समझे, हम इसको लिखेंगे 1000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 4, मतलब इसको दिमाग में सोचिए, लिखना नहीं है। 1000 280 और 4। अब 1000 का मतलब आपको पता है, कैसे लिखते हैं M से। 200 कैसे लिखेंगे तो 200 का मतलब आपको पता है C। 80 कैसे लिखते हैं LXXX, और 4 कैसे लिखते हैं तो 4 आपको पता है, ये हो गया हमारा IV। इस तरह से हम इतने बड़े अंक के रूप में इसको लिखेंगे। 2993 कैसे तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ देंगे 2000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 3, मतलब इसको आप मेंटली सोचिए कि कितना तोड़ सकते हैं। हमेशा इसको 10 वाले रेंज में ही तोड़ना है, 1000 2000 3000 4000, ऐसे 500 100 200 300 इसी रूप में तोड़ना है। 2000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 3। अब 2000 के लिए हमको पता है कि M का प्रयोग हम 3 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, तो M ये हमारा हो गया 2000। 900 के लिए कैसे लिखेंगे, ये हमारा 1000 और CM। 90 कैसे लिखेंगे तो आपको पता है, 90 के लिए हम क्या लिखते हैं C100, तो इसमें से हम 10 घटा देंगे, हो गया हमारा 90। और 3 के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे 3, तो ये हमारा हो गया टोटल कैलकुलेशन 3175। 3175 लिखना है तो 3M तो 3 बार लिख सकते हैं, इसका मतलब M, ये हो गया 3000। अब हमको चाहिए 100, तो 100 के लिए होता है C, चाहिए 70, तो 70 का मतलब होता है LXX 70, और 5 के लिए क्या चाहिए हमको V। इस तरह से आप 3175 को लिख सकते हैं। 4249, अब बात फंसेगी,
बात क्या फंसेगी कि हम 3000 तक तो m का प्रयोग कर लिए, लेकिन अगर हमको 4000 चाहिए तो 4000 तो m का प्रयोग 4 बार करेंगे नहीं, तो अब कैसे लिखेंगे? इसके लिए अब कुछ नहीं करना है। अब इसके आगे मतलब 3999 से आगे जो भी आपको संख्या लिखनी हो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए 4249 लिखना है तो आप इसको समझते हैं 4000 प्लस 200 प्लस 40 और प्लस 9। 4000 कैसे लिखेंगे? तो 4000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ऐसे। कैसे? तो 4000 के लिए आप क्या करेंगे कि 4 लिखिए, ये हमारा हो गया 4, और इसके ऊपर लगा देंगे हम ये सिरो रेखा, यानी जिसे आप बार भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया 4000। अब अगर हमको 200 चाहिए तो 200 का मतलब हमको पता है डबल सी, और 40 चाहिए तो 40 का मतलब भी हम जानते हैं एक्सएल, और 9 का मतलब आप सभी को पता ही है IX। इस तरह से हमारा टोटल अगर कहा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे ऐसे डबल सी XL और ये हमारा हो गया IX। यानी हम देख रहे हैं कि रोमन अंक में डेसिमल सिस्टम के किसी भी अंक को अगर रोमन अंक में बदलना हो तो अगर वो बहुत बड़ा अंक हो तो बदलने में बहुत सारी असुविधाएं आती हैं। इसीलिए आज के दौर में रोमन अंक का प्रचलन एकदम 9 के बराबर हो चुका है, लेकिन फिर भी रेलवे इन सब प्रश्नों को पूछता रहता है, तो जानना आपके लिए अनिवार्य है। 5053, तो 5053 के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 5 हो गया, ये हो गया हमारा 5000। 53 चाहिए तो 50, 50 का मतलब L, और 3 चाहिए तो 3 का मतलब आपको पता है 3 का मतलब 1 2 3, ऐसे हमारा हो गया, ये हो गया 5053। 7287 चाहिए तो आप 7 लिखिए, 7000। 7000 कैसे लिखेंगे? ये हमारा हो गया 7000। 5 2 7, 7 के ऊपर हमने लगा दिया लाइन, ये हमारा हो गया 7000। 200 चाहिए तो 200 का मतलब डबल सी। 80 चाहिए, 80 का मतलब कितना? तो L XXX, और 7 चाहिए तो 7 का मतलब भी डबल I। इस तरह से आप इतने बड़े बड़े अंकों को लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े अंकों और छोटे छोटे अंकों को हम रोमन अंक में बदलते हैं। इसके लिए आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।